कमला पसंद और राजश्री पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू की संदिग्ध मौत ने बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कारोबारी कमल चौरसिया और उनका परिवार बहू दीप्ति की मौत को वकील के जरिए किसी आम घटना की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। चौरसिया परिवार के वकील का यह दावा है कि दीप्ति चौरसिया ने भावावेश में आकर आत्महत्या कर ली। शायद उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन दूसरे तरफ दीप्ति के छोटे भाई ऋषभ मीडिया के सामने चीख चीख कर इसे बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। कमला पसंद पान मसाला के मालिक की तरफ से दीप्ति के छोटे भाई के आरोपों को भी नादानी करार दिया जा रहा है। आरोप यह है कि दीप्ति के पति यानी कमल किशोर चौरसिया के बेटे हरप्रीत चौरसिया ने साउथ की एक एक्ट्रेस से शादी की बात छुपाकर दीप्ति से शादी की थी। और इतना ही नहीं, बाकायदा हरप्रीत चौरसिया की पहली शादी से एक बेटी भी है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। ऋषभ का आरोप यह भी है कि इन रिश्तों के अलावा हरप्रीत चौरसिया के कई नाजायज संबंध थे और इस पूरी सच्चाई के बारे में दीप्ति ने खुद अपने परिवार को भी बताया था। पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति और सास दीप्ति की पिटाई भी किया करते थे। इस सदमे का नतीजा यह हुआ कि दीप्ति के पिता हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक का शिकार बन गए और अब उनकी बेटी भी इस दुनिया में नहीं है। चौरसिया परिवार दीप्ति की मौत को आत्महत्या बता रहा है, लेकिन भाई का यह आरोप है कि यह संदिग्ध मौत है जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। देखिए कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया के घर में बहू दीप्ति पर हुए बेइंतहा जुल्म पर हमारी खास रिपोर्ट। कमला पसंद पान मसाला। घरेलू जुल्म ने बहू को मार डाला। मेरे सिस्टर के मदर इन लॉ ने लेके गई ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के, फिर बहन का फ़ोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है, फिर ये करते करते एब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन ख़त्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता। रिश्ते में धोखा, रोजाना मारपीट। हरप्रीत चौरसिया पर आरोप गंभीर। बेटी भी है गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो इधर रहने लगी, फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, अपने पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस चक्कर में पापा कोमा में थे। बहन बोले कि फिर से ही कर रहा है, फिर हम लोग घर पे ले आए उसे अपना। फिर बहन का फ़ोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है। दीप्ति की डायरी में राज दर्ज। क्या है अत्याचारों की हकीकत? कमला पसंद और राजश्री पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू ने घर में फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। चौरसिया घराने के वकील राजेंद्र सिंह का कहना है कि दीप्ति चौरसिया की मौत के केस में कोई आरोपी नहीं है। ना जब भी घटी हो, अर्पित जी सुबह 9 बजे जिम के लिए निकले थे। बच्चे उस समय स्कूल जा चुके थे और 12:30 जब वो जिम से आए हैं, इन द मीन टाइम उनको उनकी मदर इन लॉ का भी फोन आया जब वो जिम में थे कि दीप्ति जी फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर जाके बात कराता हूँ। 12:30 जब वो पहुंचे हैं घर, तो उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला अपने बेडरूम का, तो ही फाउंड दीप्ति हैंगिंग देयर। इमीडिएटली उन्होंने उसको उतारा, फटाफट चीखें मारी, स्टाफ को इकट्ठा किया एंड विद इन 5 मिनट्स वो लोग हॉस्पिटल में थे। क्या इसका मतलब ये है कि किसी सामान्य भावावेश में दीप्ति ने खुद की जान दे दी, या फिर हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक कमल किशोर चौरसिया अपने रसूख का इस्तेमाल कर
दीप्ति की मौत के पीछे की सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। जैसे जैसे कमल किशोर चौरसिया की बेटे हरप्रीत चौरसिया की पत्नी दीप्ति चौरसिया पर भीषण घरेलू अत्याचार की सच्चाई सामने आ रही है, वैसे वैसे ये मामला नया मोड़ लेता जा रहा है। कमला पसंद राजश्री घराने की बहू दीप्ति चौरसिया ने कल इसी मकान में, उनका यही आवास है B56, इसी मकान में आत्महत्या की हुई थी। मंगलवार की रात इस बात की ये घटना घटी हुई थी और उसके बाद बुधवार को सुबह पुलिस को जानकारी दी जाती है और जब पुलिस यहाँ मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को बताया जाता है कि दीप्ति ने आत्महत्या कर ली है। उसको उनके पति हरप्रीत आनंद फानंद में अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। यहाँ तमाम रहस्य गहरा रहे हैं। रहस्य गहराने की वजह है कि दीप्ति के भाई ऋषभ ने आरोप लगाया हुआ था, गंभीर आरोप लगाया हुआ था कि उसके बहनोई यानी कि हरप्रीत के कई महिलाओं से संबंध थे। हरप्रीत ने पिछले वर्षों में एक शादी की हुई थी जिससे उनकी बेटी भी है और लंबे समय से दीप्ति और हरप्रीत अलग अलग रह रहे थे, यानी कि साथ में नहीं रहते। उनका मकान अलग था, दूसरे मकान में उसके पति रहते थे। दीप्ति यहाँ अपने बेटे के साथ रहती थी, लेकिन जब ये घटना घटी है तो सिर्फ दीप्ति और उसका पति हरप्रीत ही इस मकान में थे। ये भी एक चौंकाने वाली बात है, जब दोनों अलग रह रहे थे, पिछले कई वर्षों से अलग रहते थे, उसने दूसरी शादी कर रखी थी, तो फिर इस घटना के वक्त हरप्रीत इस मकान में क्या कर रहा था। तमाम दावे इसलिए भी है कि ऋषभ ने जब ये बात कही कि उसकी बहन को मारा पीटा जाता था, सास और उसका पति मिलकर दोनों मारते पीटते थे, तो बात और गहरा जाती है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर बीएनएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि जब उसके भाई ने गंभीर आरोप लगाए हुए हैं तब कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो डेड बॉडी थी दीप्ति की वो उनके घर वालों के सुपुर्द कर दी गई है, अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी है। आरोपों के मुताबिक दिल्ली के आलीशान घर के अंदर दीप्ति चौरसिया रोजाना घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। शादी के बाद उसे अगर कुछ मिला था तो वो था धोखा और मारपीट। बाहर से देखने पर लगता था कि कमला पसंद और राजश्री पान मसाला कंपनी की मालिक की बहू होने की वजह से दीप्ति सारे ऐशो आराम की जिंदगी जीती होंगी। उसके पास वो सब कुछ होगा जो एक लड़की शादी के बाद अपने अमीर ससुराल से उम्मीद करती है। लेकिन दीप्ति की डायरी और उसके भाई ऋषभ के खुलासे बता रहे हैं, दीप्ति कमल किशोर चौरसिया के घर में जेल से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। 14 साल धोखे और जुल्म को सहने के बाद आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने इस जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहने का दर्दनाक फैसला कर लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि जो जख्म 1.5 दशक तक दीप्ति को दिए गए, कमल किशोर चौरसिया और उनके खानदान से उसका हिसाब मांगा जाएगा या फिर हजारों करोड़ के मालिक इस अमीर घराने के आगे न्याय दम तोड़ देगा। बता दें, पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया की सिर्फ 38 साल की बहू दीप्ति चौरसिया ने दिल्ली के वसंत विहार में मौजूद अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि दीप्ति का शव ड्रेसिंग रूम के पंखे से लटका हुआ मिला। दीप्ति का शव सबसे पहले उसके पति हरप्रीत चौरसिया ने देखा। हरप्रीत उन्हें लेकर अस्पताल गया, जहां दीप्ति को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जांच के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली है जिसमें दीप्ति ने अपने पति के साथ विवाद का जिक्र किया है। दीप्ति ने डायरी में लिखा, अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर उस रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। अब और नहीं सहन होता, बेटे को मां का आशीर्वाद। पुलिस के मुताबिक दीप्ति और उनके पति हरप्रीत चौरसिया अलग अलग घरों में रहते थे। दीप्ति की 2010 में हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक बेटा है। आरोपों के मुताबिक हरप्रीत ने दीप्ति को धोखे में रखकर 2 शादियां की हैं। दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस है। उसके साथ भी हरप्रीत की एक बेटी है। दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने आरोप लगाया है कि उसके जीजा हरप्रीत चौरसिया के कई अवैध संबंध थे। इन्हीं नाजायज रिश्तों का विरोध करने की वजह से शादी के बाद से लगातार हरप्रीत ने दीप्ति का जीना हराम कर रखा था। 2011 में भांजे की डिलीवरी के बाद उनको पता चला कि जीजा और सास उनकी बहन के साथ मारपीट करते थे। इसके बाद परिवार वाले अपनी बेटी को अपने साथ कोलकाता ले गए,
लेकिन उसके बाद कमल किशोर चौरसिया की पत्नी यानी दीप्ति के सास ने गिड़गिड़ाकर बहू और पोते को वापस घर चलने की दरख्वास्त की, जिसके बाद दीप्ति वापस ससुराल आ गई। ऋषभ के मुताबिक ससुराल आने के चंद दिन के बाद फिर उसकी बहन के साथ मारपीट शुरू हो गई। दीप्ति फोन पर कहती थी कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। बहन का पति उसके साथ मारपीट करता था। दीप्ति के परिवार का आरोप है कि ये आत्महत्या या फिर हत्या भी हो सकती है। उन्हें अब सिर्फ न्याय चाहिए। बहुत मारते पीटते भी थे इसका हरप्रीत और उसकी मदर। उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, अपने पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस चक्कर में बहन का फोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाया उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। बहुत मारते पीटते भी थे इसका हरप्रीत और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहां से दिलवाए, उधर से इलीगल डिवोर्स था। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो इधर रहने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, अपने पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस चक्कर में पापा कोमा में थे। बहन बोले कि फिर से ही कर रहा है। फिर हम लोग घर पे ले आए उसे अपना। फिर उसके बाद फिर उसकी मदर, मेरे सिस्टर की मदर इन लॉ ने लेके गई, ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के। फिर बहन का फोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है। फिर ये करते करते अब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन खत्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता। दीप्ति से रोजाना की मारपीट और हरप्रीत चौरसिया के अवैध संबंधों के बारे में जानकर उसके लाचार पिता को ब्रेन और हार्ट स्ट्रोक हो गया। दीप्ति के साथ उसका मायका भी हर दिन घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो गया। दीप्ति के भाई का सीधा सीधा आरोप है कि कमल किशोर चौरसिया खानदान के आगे वो कुछ भी करने में लाचार थे। दीप्ति के भाई ऋषभ के मुताबिक उन्हें हरप्रीत चौरसिया के अवैध संबंध और दूसरी शादी और उस शादी से एक बेटी के बारे में पता चला जब दीप्ति की डिलीवरी हुई। कमल किशोर चौरसिया का खानदान अपने समधी को इतना बड़ा धोखा दे चुके थे। विरोध होने पर कमला पसंद और राजश्री पान मसाला कंपनी के मालिक ने अपने बेटे का दूसरी पत्नी से तलाक करवा दिया। हालांकि चंद रोज बाद ही हरप्रीत चौरसिया का फिर से अवैध संबंध शुरू हो गया। 2 दिन पहले दीप्ति ने फोन पर भाई ऋषभ को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में फिर बताया था। दीप्ति ने भाई को कहा था कि बेटे के एडमिशन के लिए उसे दिल्ली आना होगा। एक दिन 2 दिन पहले बात हुई थी। उसने बोला था कि बेटा का फॉर्म भरना है, श्री राम स्कूल में एडमिशन कराना है, तो तुम आ जाना घर पे। तो शादी के बाद से ही लगातार ऐसे ये सब चल रहा था? जी जी। कब हुई थी शादी? आप दूसरी शादी का जो बता रहे हैं, आपको कब पता चला? कब हुई थी शादी और कब पता चला था आपको? ये पता चला था जब वो प्रेग्नेंट थी। उस समय उसको मारा पीटा, जब डिलीवरी हो के पहला बेटा हुआ, उस समय पता चला। सुसाइड नोट भी दिया है क्या? शायद दिया है कि क्या दिया है शायद। अब आप क्या, किस तरीके से क्या मांग अब आगे कर रहे हैं? बस मुझे इंसाफ चाहिए। उसको क्या कैसे की है वो, कि उसको मारा गया, मुझे नहीं पता है। वो तो मुझे तो बस बोला गया कि वो खत्म हो गई हॉस्पिटल में, होली एंजल हॉस्पिटल वसत पियान में। आज मैं उधर पे चला गया। शी आस्क्ड मी टू दैट मेरा भांजा का मेरे को एडमिशन दिलवाना है श्री राम स्कूल में, तुम आ जा, मैं फॉर्म भरने के लिए। हम बोले हम आ जाएंगे, आज टाइम नहीं है, कल आ जाते हैं। कल सारा कुछ हेयर से है अभी। शादी कब हुई थी? शादी 2010 में हुई थी। तो उसके बाद से क्या रिलेशन कैसे था उसके हस्बैंड के साथ में? हस्बैंड के साथ में नहीं, मैं बता रहा हूँ। कैसे रिलेशन? नहीं, अच्छे नहीं थे। क्या होता था, क्या बताया था उसने? फिजिकल असॉल्ट और अब्यूजमेंट ये सब। दीप्ति
चौरसिया ने इसी घर में, अगर आप देखें इसी घर में आत्महत्या कर लिया। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सच में जिस तरीके से दीप्ति के भाई ने लगातार ये सवाल उठाया है कि उसके साथ प्रताड़ना हुई, उसके साथ जाति हो रही थी, क्या वो सच है? भारत एक्सप्रेस की लगातार इस पर नजर है। हमारे साथ जो मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, हम लोग भारत एक्सप्रेस इस खबर को उठा रहा है और हमने महसूस किया है कि आत्महत्या जैसा जो कदम होता है वो कोई सामान्य परिस्थिति में तो उठाता नहीं कोई है। इस आलीशान कोठी के अंदर तमाम सारी ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसके चलते दीप्ति को एक कदम उठाना पड़ा होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, इस पूरे मामले में अगर देवनाथ ध्यान दें तो इस मकान के अंदर दीप्ति अपने बच्चे के साथ अकेले रहती थी। उसका पति कई वर्षों से अलग रह रहा था दूसरी जो पत्नी थी उसके साथ में। जैसा दीप्ति के भाई ऋषभ ने आरोप लगाया हुआ है कि उसको प्रताड़ित किया जाता था, सास भी मारती थी, पति भी मारता था, उसके साथ घरेलू हिंसा होती थी और बच्चे की फीस जमा करने में भी उसको दिक्कत होती थी। यानी कि 3,000 करोड़ का कारोबारी ग्रुप और उसकी बहू को यदि अपने फीस देने की दिक्कत है तो आप कल्पना करिए उसके ऊपर प्रताड़ना का स्तर क्या था। आप ये भी सोचिए, जब ये आदित्य ये बात कह रहे हैं तो इससे पहले जरा इस कोठी को देखिए, तस्वीरों में देखिए कि कितनी आलीशान कोठी और बसंत कुंज जैसे इतना पॉश एरिया में शिवाय 56। आप ये सोचिए कि अगर एक बहू, करोड़पति बहू, अगर अपने बच्चों की फीस भरने के लिए भी किसी और पर निर्भर रहे तो ये प्रताड़ना तो है ही। ये प्रताड़ना की पराकाष्ठा है देवनाथ। और उसके बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि यदि उसने आत्महत्या की तो उस वक्त उसका पति क्या कर रहा था? पति ने उसको 5 मिनट में अस्पताल पहुंचाया तो पुलिस को यहाँ पर सीन क्रिएशन करना चाहिए था कि आखिरकार उसने अकेले उस फंदे में लटकती हुई एक महिला को, 38 साल की महिला का जिसका ठीक ठाक वजन भी होगा, अकेले कैसे उतार लिया? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आदित्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस फैमिली ने तमाम सारे स्टार्स को नचाया हो, तमाम सारे बड़े क्रिकेटर जिनके ऐड करते हो, विज्ञापन करते हो, उनकी बहू को अपने फीस के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता हो, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा आदित्य सीधे सीधे उसके भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन के साथ मारपीट होता था। आप इसको क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तय बात है कि जो भाई ने आरोप लगाए वो सच थे। उसके कई महिलाओं से संबंध थे और साउथ एक्ट्रेस के साथ उसने शादी की हुई थी। इसको पूरी तरह से छोड़ रखा था और इसके साथ जाति हो रही थी। ये आरोप ऋषभ के लगे हुए हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए तो जो आत्महत्या हुई है, हमने मान लिया कि उसकी हत्या नहीं हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में यदि उसने आत्महत्या की है तो आत्महत्या की धाराओं में तो मुकदमा होना चाहिए था ना। पुलिस ने वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? खेल क्या है और खेल के पीछे का सच जरा समझिए। ये तस्वीर एक कोठी बार बार मैं कह रहा हूं दिखाने के लिए, क्योंकि दीप्ति की बात करें तो ये है, क्या दीप्ति को एक सामान की तरह इस्तेमाल किया गया? क्या वो बहू नाम मात्र की थी? ये सवाल भी है, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं हम कि पुलिस ने जो कदम उठाना था वो क्यों नहीं उठाया? आखिर जो आदित्य भी सवाल उठा रहे हैं कि अकेले कैसे वहां से जो हैंग हुई थी बॉडी, उसको कैसे उतारा गया? और इसके अलावा क्या ये सवाल नहीं उठता है कि इस परिवार का अब तक कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं इस पर सफाई दे रहे हैं? गायब कैसे फैमिली हो जा रही है? ये भी तो सवाल है। देखिए, यदि सिर्फ आत्महत्या होती तो इतना सन्नाटा नहीं होता इस चार दीवारी के बाहर। तय बात है, 4 मिलने वाले आ रहे होते, शोकाकुल परिवार था। सवाल देवनाथ ये भी उठता है कि यहाँ पर दीप्ति भी रह रही थी और उसका पति दूसरी औरत के साथ रहता था जिसको उसने वाइफ का दर्जा दिया, तो तलाक क्यों नहीं लिया? और अगर तलाक ले लिया था तो उसके परिवार में फिर ये दीप्ति कैसे रह रही थी? सारा खेल पैसे का है क्या? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारा खेल पैसे का है, ये मैनेज करने की कोशिश हो रही है कि आदित्य सीधे पूछ लेता हूं आपसे। देखिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो चर्चा है पुख्ता कंफर्म हूं मैं, उस पुख्ता जानकारी के मुताबिक जो चर्चा है, जो इनके रिश्तेदार, नातेदार और इनके परिवार जो कानपुर में रहता है, उसके मुताबिक इस मौत का सौदा हो चुका है। शोर मचाने वाला भाई ऋषभ मौन है, शांत है, गायब है। ये बहुत बड़े सवाल है। एक बहू जिसमें देखिए इसी में आत्महत्या हुई, यहां पर क्यों नहीं कोई मिलने आ रहा है? क्यों नहीं किसी की आवाजाही हो रही है? और यहाँ सिर्फ गार्ड्स हैं, गार्ड तक लोग कह रहे हैं बदल दिए जाए। ये भी कहा जा रहा है कि गार्ड बदल दिए गए हैं, अब वो नए गार्ड आ गए हैं। आदित्य, इसके बारे में कुछ बताओ। आज जब मैं सुबह आया था देवनाथ यहाँ पर, तो मैंने सबसे पहले गार्ड से बात की। हमने पूछा घर के अंदर कोई है तो मैं बात करना चाहूंगा। गार्ड बोला सर मुझे कुछ नहीं मालूम, बल्कि उसने तो ये भी मना कर दिया कि यहाँ कोई हत्या आत्महत्या वगैरह कुछ हुआ भी है। उसने कहा सारे गार्ड पुराने बदल दिए गए। मैं सर आज ही आया हूँ, आज ही मैं ड्यूटी पर आया हूँ। भारत एक्सप्रेस पे बड़ी खबर है कि सारे गार्ड भी बदल दिए गए। इसके पीछे की वजह क्या है? पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, उसके बाद
अगर सवाल है तो सवाल इस कोठी से है। इसी कोठी में दीप्ति ने आत्महत्या किया। एक करोड़पति बहू किस प्रताड़ना के दौर से गुजर रही थी, क्यों आखिर उसको आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण। और इस सवालों के बीच में भारत एक्सप्रेस लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर परिवार के लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। जो भाई ऋषभ कल तक चीख चीख करके इस बात की गवाही दे रहा था कि उसकी बहन के साथ जाती हुई है, आखिर अब वो कहां गायब हो गया है, क्या इसमें कोई एंगल और भी है, इन सब की जांच होना जरूरी है। लेकिन हमारे तमाम सारे सहयोगी इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से जानकारी जुटा रहे हैं। और इन सब के बीच ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि दीप्ति ने आत्महत्या किया था या कुछ और जानकारी। देखिए, ये आत्महत्या और संदिग्ध मौत के बीच का मामला जूझ रहा है और इसमें अगर पुलिस ईमानदाराना ढंग से जांच कर ले, बच्चे से बात करे, उसका बयान ले, उनके घर वालों से बयान ले और जो बयान ऋषभ का आया है उसी भी पे जांच कर ले। उसी भी पे जांच हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस पर आरोप, अगर आदित्य बात करें तो उस पर आरोप उसने सीधे तौर पे उनकी मां पर भी लगाया है और अपनी बहन के पति पर भी, यानी सास पर भी आरोप है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि या नहीं करेगी, ये भी हम पुलिस से भी जांच लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर यहां देखें तो इस कोठी में जो खामोशी बस रही है उसके पीछे एक ही वजह है कि एक बहू ने आत्महत्या कर लिया है और उसने जो कुछ लिखा है उससे साफ होता है कि उसके साथ प्यार में धोखा हुआ है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। दीप्ति के भाई ऋषभ का बोला गया एक एक शब्द साफ तौर पर इस बात की जिक्र कर रहा है। उसका यह भी आरोप है कि कमला पसंद और राजश्री पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया के घर में उसकी बहन पर अत्याचार हुआ। उसकी मौत भी संदिग्ध है, जिसे आत्महत्या कहा जा रहा है। वो साजिशन हत्या भी हो सकती है। कमल किशोर चौरसिया, उनकी पत्नी और बेटा हरप्रीत चौरसिया कई सालों से दीप्ति की आवाज को दबाते आ रहे थे। कंपनी मालिक के फैमिली एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा, मीडिया में जो भी बताया जा रहा वह पूरी तरह से झूठ है। सुसाइड नोट में कोई आरोप नहीं है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। हमें नहीं पता कि सुसाइड की वजह क्या है। देखिए, घटना जब भी घटी हो, अर्पित जी सुबह 9 बजे जिम के लिए निकले थे। बच्चे उस समय स्कूल जा चुके थे और 12:30 जब वो जिम से आए हैं, इन द मीन टाइम उनको उनकी मदर इन लॉ का भी फ़ोन आया जब वो जिम में थे कि दीप्ति जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर जाके बात कराता हूँ। 12:30 जब वो पहुँचे हैं घर, तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला अपने बेडरूम का, तो ही फाउंड दीप्ति हैंगिंग देयर। इमीडिएटली उन्होंने उसको उतारा, फटाफट चीखें मारी, स्टाफ को इकट्ठा किया एंड विद इन 5 मिनट्स वो लोग हॉस्पिटल में थे। कमल किशोर चौरसिया के वकील कितनी सफाई से भाई ऋषभ को कमजोर और अनजान करार कर दे रहे हैं, जबकि इनके दावे से साफ हो रहा है कि दीप्ति की माता को इस दुख की घड़ी में बहला फुसलाकर गुमराह कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर दीप्ति चौरसिया के साथ सब कुछ सही होता तो वो आत्महत्या क्यों करती। और सवाल ये भी है कि भाई ऋषभ के लगाए आरोपों को आधार मानकर क्या पुलिस इस केस को हत्या के एंगल से भी जांच करेगी। पूरी सच्चाई को जानकर भी कमला पसंद और राजश्री पान मसाला कंपनी के मालिक कमल किशोर चौरसिया जिस तरह अब तक मौन हैं, उनकी यह चुप्पी भी गंभीर सवालों के दायरे में है। अब देखना होगा कि पुलिस दीप्ति की संदिग्ध मौत के आरोपी चौरसिया खानदान के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल भारत विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।